मैं यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हेलो दोस्तों, वेल स्टेटमेंट का हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के क्राइटेरिया मिलते हैं, कि इनकी वजह से हमें स्टेटमेंट के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, जो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है रिसर्च प्रॉब्लम का होता है नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर होता है, यानी कि जो भी क्राइटेरिया होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, इसके अंदर सब ऑल चीज़ें ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल सिग्निफिकेंस की जाती हैं। कोई भी ऑब्जेक्शनल जो भी टॉपिक्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के अंदर क्या होता है, यानी कि जो भी रिसर्चर है, यानी कि जो भी रिसर्चर अपने रिसर्च कर रहा है इसके अंदर उसका क्या होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगला उसके बाद हमारा जो अगला क्राइटेरिया होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं या भी जिस भी प्रॉब्लम के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस, यानी कि उसकी जो लेवल होता है जो रिसर्च का वो बढ़ना चाहिए, यानी कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि जो रिसर्च होते हैं उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है ना, जो यानी कि जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है वो अपने डाटा अपनी प्रोसीजर वगैरह खुद रखते हैं, बाकी रिसर्च को रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेशन, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, जो कोऑपरेशन होती है, यानी कि बिना कोई कोऑपरेशन के या बिना कोई कोऑपरेट के कोई भी चीज़ यानी कि रिसर्च भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, इसलिए कोऑपरेशन अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस, यानी कि इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस का मतलब क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए जो अच्छे तरीके से क्या कर सके, गाइड कर सके। उसके बाद होता है अदर फैसिलिटी। अदर फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपरली इक्विपमेंट और फाइनेंसिंग जैसी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। इमीडिएटली एप्लीकेशन, यानी कि रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो इमीडिएटली जो प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन निकल आता है। एम ऑफ द रिसर्च, यानी रिसर्च का एम यानी उद्देश्य क्या होता है, रिसर्च का उद्देश्य ये होता है कि जो प्रॉब्लम होती है हमारी उस प्रॉब्लम को क्या करना, फाइंड आउट करना। उसके बाद आता है लेवल ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च का लेवल, यानी कि हमारे जो रिसर्चर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस लेवल तक अपनी उस प्रॉब्लम के रिसर्च कर पाते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। ये हमारे क्या थे, कुछ क्राइटेरिया थे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला इसके विवरण, यानी कि इसके एक्सप्लेन करते हैं इन सभी क्राइटेरियाओं को कि कौन से क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलो तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होते हैं। तो देयर आर द, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देयर आर द सम क्रिटिकल फॉर ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम आर एज फॉलो, यानी कि कुछ क्राइटेरिया, यानी कि सम क्राइटेरियाज होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं किसके लिए, गुड रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हम नोवेलिटी। नोवेलिटी के अंदर क्या चीज़ें बताई गई है, नॉलेटीज़ के अंदर बताया गया इट शुड बी सिग्निफिकेंट ओरिजिनल, यानी कि इसे क्या गया है, ओरिजिनली तरीके से क्या किया जाता है, सिग्निफिकेंस किया जाता है, सो दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑफ द ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी या डाटा, यानी कोई भी टास्क। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्शनल जो डाटा होते हैं या भी जो ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी या डाटा होते हैं उसे इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद होते हैं जो अगला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के अंदर क्या होता है, ए प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, यानी कि जो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर है हमारा, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर रिसर्च कर रहा है उसके लिए क्या होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, इट शुड बी इनफ टू इम्प्रूवमेंट इन द करंट प्रैक्टिस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंस होती है, जो भी करंट प्रैक्टिस होती है, यानी जो रिसर्च की जो करंट प्रैक्टिस होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए एंड डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन लेवल, और जो एजुकेशन का लेवल होता है उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्राइटेरिया क्या आता है। मैं आपको बता दूं जो अगला क्राइटेरिया आएगा वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा, यानी कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की जो क्राइटेरिया है उसके अंदर डाटा अवेलेबिलिटी जो होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम हैव ए एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा गैदरिंग एडवाइस एंड प्रोसीजर्स, यानी कि जो एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो भी रिसर्च की एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो क्या क्या रखती है, हैव द एंश्योर, यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा, यानी कि डाटा की अवेलेबिलिटी जो होती है, गैदरिंग डिवाइस, यानी कि जो डिवाइसेज होते हैं वो गैदर होते हैं, एंड प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर जो डिवाइस होते हैं वो गैदरिंग होते हैं। उसके बाद देते हैं
उसके बाद देख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेशन, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेशन, यानी हमारा अगला जो क्राइटेरिया है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, द स्टडी में रिक्वायर्ड कोऑपरेशन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस, ऑथोरिटीज़ एंड द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी रिसर्च की जो स्टडीज होती है या जो भी हम प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कर लें उसके अंदर क्या होता है, रिक्वायर द कोऑपरेशन, यानी कि क्या होती है, कोऑपरेशंस की रिक्वायर होती है। वो कोऑपरेशंस की रिक्वायर कहाँ से होती है, वेरियस इंस्टीट्यूट, यानी कि अनेक इंस्टीट्यूट से, ऑथोरिटीज़ से, या फिर जो भी इंडिविजुअल होते हैं, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होते हैं, उन सभी से क्या होनी चाहिए, कोऑपरेट होनी चाहिए, या फिर ये सभी इन्वॉल्व होने चाहिए इस रिसर्च के अंदर। उसके बाद हम अगला टॉपिक देख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम बताते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइडेंस का मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि ये आवश्यक होता है, स्पॉन्सरशिप एंड और गाइडेंस, यानी कि जो स्पॉन्सरशिप, यानी कोई भी स्पॉन्सर हो या फिर कोई भी गाइडेंस हो, क्या होती है, नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। द क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द फैकल्टी शुड बी विलिंग टू गुड रिसर्च वर्कर, यानी कि जो गाइड कर सकता है, गाइड रिसर्च वर्कर, यानी अगर कोई भी क्वालिफाइड मेंबर होता है, अगर कोई भी क्वालिफाइड मेंबर होता है इस रिसर्च के अंदर, वो तो क्या कर सकता है, जो रिसर्च वर्कर होता है, यानी कि रिसर्च वर्कर को क्या करता है, प्रॉपरली तरीके से जो भी क्या करता है, गाइड कर सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक देख लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर फैसिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर फैसिलिटीज़ के अंदर क्या होता है कि जो नेसेसरी यानी कि आवश्यक होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी आउट द स्टडी अवेलेबल, यानी कि जो फाइनेंशियस जो रिसोर्स होते हैं, यानी जो फाइनेंस से संबंधित जो भी रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेसेसरी आवश्यक होते हैं, किसके लिए, कैरी आउट द स्टडीज, यानी कि स्टडीज़ को कैरी आउट करने के लिए या फिर स्टडीज़ को कंटिन्यूसली रखने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी बहुत आवश्यकता होती है। उसके बाद देख लेते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, प्रिंटिंग लिस्ट, मटेरियल, ट्रेवल्स, कंप्यूटराइजेशन, पोस्टेज, ये सभी क्या होना चाहिए, यानी कि जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जो प्रिंटिंग लिस्ट होते हैं, मटेरियल, जो भी ट्रैवल कंप्यूटर वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपरली वे, यानी कि एक प्रॉपरली वे के अंदर क्या होना चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, अगला क्राइटेरिया था इमीडिएटली एप्लीकेशन, यानी कि इमीडिएटली एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, जो रिसर्च होती है वो किसके अंदर हेल्प करती है, अर्जेंट प्रॉब्लम, यानी कि जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम होती है उनको क्या करता है, सोल्व करती है, यानी कि हमारी रिसर्च क्या होती है, जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम आती है उन सभी को क्या करती है, सोल्व करती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो क्राइटेरिया है एम ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च का एम क्या है या उद्देश्य क्या है। तो हम आपको बता देंगे जो रिसर्च का जो मेन उद्देश्य है वो भी क्या है कि जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करना, या जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य द एम ऑफ द रिसर्च आल्सो इन्फ्लुएंस द सिलेक्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर उनको सभी को क्लियर करना या फिर उन्हें सॉर्ट आउट करना है, इसका रिसर्च का उद्देश्य होता है। अगला टॉपिक होता है लेवल ऑफ द रिसर्च, यानी कि रिसर्च का लेवल क्या होता है या स्टडीज़ क्या होती है, यानी कि जो लेवल एंड द स्कोप ऑफ द स्टडी विल बी डिटरमाइन, यानी कि जो रिसर्च का जो लेवल होती है या फिर उसका स्कोप होती है उनको किसके द्वारा, स्टडीज़ के द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वो स्टडीज़ किसके अंदर होती है, या तो एजुकेशनल लेवल के आधार पर, जैसे कोई भी डिग्री वगैरह PhD वगैरह करके हम उसको क्या करते हैं, रिसर्च की लेवल को बता सकते हैं या फिर उसके स्कोप को बता सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला टॉपिक आपको मिलता है एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी कब काम आती है, यानी कि जब कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले क्या होता है, स्टाफ का एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटीज़ के आधार पर उसे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक स्टाफ होता है वो एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी इज़ रिक्वायर्ड टू द सेलेक्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसको उसकी एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटीज़ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं क्योरेज एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि क्योरेज एंड कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, जो भी सेल्फ है या फिर जो रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, इस प्रकार का उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके गाइज, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।